आकाश और पृथ्वी के सृजनहार दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें पिता आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें और लगातार पिता परमेश्वर हम प्रभु जी आपको पुकारने वाले होने पाएं, आपसे प्रार्थना करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर इस रात्रि में विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की रात्रि में हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपकी ओर अपनी नज़रें लगाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता पाने के लिए आपको देखें, आपको पुकारें, आपकी नज़दीकता में आएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आपके ये प्रिय लोग आज की रात्रि में अपनी उम्मीदें आप पर लगाए हुए हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें और अपनी सहायता, अपनी सुरक्षा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी सहायता, आपकी आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को और पिता आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब कभी भी हम आपको पुकारते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आप हमारे संग साथ रहते हैं और सहायता मदद करते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की इस रात्रि में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जब आज फिर पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में आपकी सहायता पाना चाहते हैं तो आप अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की ओर निहार रहे हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें ताकि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप बहुतायतता से अपने जीवन में देखें। जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रख के इस विश्वास को रखिए कि जो कुछ भी आपके लिए मांगा गया है निश्चय है कि परमेश्वर ने वो आपको दे दिया है। आपके मनों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जो है शब्दों पर नहीं परंतु मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आप लोगों की जो भी प्रार्थना है ये समझ जाइए कि इस समय जब आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और आप भले ना बोलें लेकिन जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच चुकी हैं और परमेश्वर आपकी सुन करके आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आप लोगों के लिए अद्भुत कार्य करेगा। बस ज़रूरत है कि आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और किसी भी रीति से डगमगाएं ना और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में पिछले दिनों में किया है उन कार्यों का वर्णन दूसरों से करें, परमेश्वर के नाम की गवाही दें और इस रीति से लगातार परमेश्वर की महिमा करने वाले बने और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को निरंतर आप लोग अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें जैसा आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, जिन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है लेकिन जानते नहीं कि कैसे परमेश्वर के निकट आएँ। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की निकटता में आने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके उनको अद्भुत आशीषों से भरपूर करेगा, उन्हें चंगाई देगा, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, चमत्कार करेगा और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके अनगिनत लोग परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाएंगे, परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करने पाएंगे और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि लगातार हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप लोग निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करें। और हाँ, हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन। आप में से जो कोई भी हमारे चैनल में पहली बार आया है वे अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अब हम आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना के इसी भाव में रहें और कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता और उसका 100वां भजन पढ़ते हैं तो भजन 100 में इस प्रकार से लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिलने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने भजन 100 पढ़ा तो हम पाते हैं कि यह भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया एक भजन है और परमेश्वर की स्तुति में इस भजन को लिखा गया है। और दाऊद इस भजन की हर लाइन में परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है और परमेश्वर की आराधना और जय जयकार कर रहा है। और इसीलिए जब हम शुरू से ही पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। और वो इसीलिए ऐसा कहता है क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन के अनुभव से इस बात को जान पाया कि यहोवा परमेश्वर कितना महान, अद्भुत, अनुग्रहकारी, दया करने वाला, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसीलिए वो आज अपने इस भजन में लिखता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। और इसीलिए हमें भी जो है अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर की जय जयकार करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, महिमा करना है, आनंद से यहोवा की आराधना करना है, जय जयकार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। क्योंकि परमेश्वर आनंद से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं और उसके कार्यों का हम जो है वर्णन करते हैं, तो परमेश्वर को ये बात अच्छी लगती है। और आगे तीसरे पद में लिखा है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। और जब हमको ये बात मालूम है कि हम खुद परमेश्वर यहोवा के हैं, तो हमें कितना ज़्यादा चाहिए कि हम परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के हैं, जब परमेश्वर ने हमको बनाया है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया, परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान किया, परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का जय जयकार करें। इसीलिए दाऊद लिखता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि परमेश्वर ही केवल धन्यवाद के योग्य है। और उसके नाम को हम इसलिए धन्य कहें क्योंकि उसके तुल्य कोई ना तो था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद कहता है कि क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और वास्तव में परमेश्वर जो भला है, जो सच्चा है और उसकी जो करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए बनी रहती है, वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर जो हम पर दया करता है, परमेश्वर जो हमारी रक्षा करता है, हम इसलिए लगातार अपने यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करें, स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। यही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता आपके पवित्र उपस्थिति में लगातार आपकी जय जयकार करें और आनंद के साथ पिता आपकी आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें, प्रशंसा करें,
क्योंकि हम पिता परमेश्वर आप ही के द्वारा बनाए गए हैं, हम आप ही की प्रजा के लोग हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा धन्यवाद दें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान हैं और आपकी सच्चाई पिता परमेश्वर लगातार बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हम पिता इस समय विशेषकर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और प्रभु जी चाहते हैं कि आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, इनकी प्रार्थनाओं को सुने और इनके लिए उपाय करें। तो आप पिता परमेश्वर दया करें। हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि शैतान ने जितने भी उपद्रव पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लेके आया है, वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप पिता परमेश्वर इनके जीवन से दूर कीजिए और पिता परमेश्वर लगातार सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके उसका वर्णन करने पाएं, आपके नाम की गवाही देने पाएं और इस रीति से लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, आपकी सहायता पाना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर प्रकार की चिंता को और हताशा, निराशा और कष्ट, मुसीबत और बीमारी को दूर कीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके सुरक्षा के घेरे में पाए जाएं और शैतान की कोई युक्ति पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में सफल ना होने पाए। हम पिता प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी प्रभु डायबिटीज का शिकार है, आप पिता उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जो डायबिटीज की समस्या है उसे पिता परमेश्वर आप पूर्ण रूप से दूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को आपके प्रिय लोग अपने शरीर में प्राप्त करके आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीपी के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर उनकी बीपी को प्रभु जी नॉर्मल बनाए रखिए और पिता परमेश्वर उनके जीवन में अपना आश्चर्य कर्म कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके आश्चर्य कर्म को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और लगातार आपसे लिपट कर अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोगों के हृदयों में किसी भी प्रकार का रोग हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनके हृदय से संबंधित सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीर से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके नाम की बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफ करें, आपकी चंगाई पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में नाना प्रकार के दर्द से परेशान हैं और पिता परमेश्वर बहुत कष्ट में रहते हैं और प्रभु जिनके शरीर के जोड़ों में दर्द होता है, जिनके सर में दर्द होता है, किसी के हाथ में, किसी के पैरों में और किसी के पेट में और किसी के शरीर के किसी और जगह अंग में जब दर्द होता है, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी महिमा करने पाएं और प्रभु आपकी चंगाई को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने कामों में प्रभु जी पीछे हैं और पिता सफलता काफी दिनों से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के कामों को आशीष दीजिए और खुद पिता परमेश्वर इनकी सहायता कीजिए कि ये प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी अपने कार्यों के प्रति सफलता प्राप्त करें। और पिता परमेश्वर जो लोग व्यवसाय में नुकसान उठा रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें कि वो अपने व्यवसाय में पिता परमेश्वर लाभ प्राप्त करना शुरू कर दें। जो लोग पिता परमेश्वर नौकरी की तलाश में हैं, आप उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान करें और पिता परमेश्वर जो लोग कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, आप पिता परमेश्वर उनके बोझ से कर्ज को उतार दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पिता परमेश्वर प्रभु उनके लिए उपाय करें और पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें, मदद करें और इस रीति से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आप निरंतर आशीषित करें। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने इस सुंदर रात्रि में हमारी प्रार्थना सुना
और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।